जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे और ठाकुर जी की भक्ति में तल्लीन होंगे। श्रीमद् भागवत की बृहद कथा हम श्रवण कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक अध्याय की हम कथा श्रवण करते हैं। समुद्र मंथन की कथा श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के 9वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और वीडियो को लाइक शेयर कर देवें। और यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लेवें। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। याद दिला दूँ, कल मोहिनी भगवान अवतरित होके आए हैं और अपने रूपामृत की शुद्धामृत पान करा के दैत्यों से किस प्रकार अमृत कलश को लेकर देवताओं को पिलाते हैं, यह कथा हम आज विस्तार से श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत की मूल कथा, मूल भागवत, मूल पाठ यथारूप लेकर हम चले हुए हैं, तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करते हैं गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणमथाष्टमस्कन्धः अथ नवमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच तेन्योन्यतोऽसुरापात्रं हरन्तस्त्यक्तसंवृतः क्षिपन्तो दस्यु धर्माणो आयान्ति तद्रसोत्रियम्। अहो रूपमहो धाम अहो अस्यानवं वयो इति ते ताम विद्रुद्य बभ्रक्षुर्जातुर्यज्ञयोः। श्री सुखदेव जी ने कहते हैं, परीक्षित, असुर आपस के सद्भाव और प्रेम को छोड़कर एक दूसरे की निंदा कर रहे थे और डाकू की तरह एक दूसरे के हाथ से अमृत का कलश छीन रहे थे। इसी बीच उन्होंने देखा कि एक बड़ी सुंदरी स्त्री उनकी ओर चली आ रही है। बोल मोहिनी भगवान की जय। वे सोचने लगे, कैसा अनुपम सौंदर्य है, शरीर में कितनी अद्भुत छटा छिटक रही है, तनिक इसकी नई उम्र तो देखो। और वे आपस के लाग टांग भूलकर उसके पास दौड़ गए और लोगों को काम मोहित होकर लोगों ने उनसे पूछा है, का तुम कांचोपला साक्षी कुतो वा किंच कीर्षसि कस्यासि वद वामुरु मथनन्ति व मनांसिनो न वयं त्वामरीर्देद्ये सिद्धगन्धर्वचारणे नास्पृष्टो पूर्वां जानीमो लोकेशस्य कुतो नभि कमलनयनी। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या करना चाहती हो? सुंदरी, तुम किसकी कन्या हो? तुम्हें देखकर हमारी मन में खलबली मच गई है। हम समझते हैं कि अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण और लोकपालों ने भी तुम्हें स्पर्श तक न किया होगा, फिर मनुष्य तो तुम्हें कैसे छू पाते? बोलो मोहिनी भगवान की जय। नूनम तुम विदिना शुभ्रो प्रेषदासी शरीरिणाम सर्वेन्द्रिय मनो प्रीतिम विधातुम संग्रणेन किम। सात्वं न स्पर्धमानानाम एक वस्तूनि मानिनी ज्ञातीनां बद्धमेराणां संविदस्त्व सुमन्यमे। सुंदरी, अवश्य ही विधाता ने दया करके शरीरधारियों की संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। माननी, वैसे हम लोग एक ही जाति के हैं, फिर भी हम सब एक ही वस्तु चाह रहे हैं, इसलिए हम में डाह और वैर गांठ पड़ गई है। सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। वयम कश्यपदा यादव भ्रातरः कृतपौरुषो विभज्यस्व यथा न्यायं नैवो भेदो यथा भवेत् इत्युपमन्त्रितो दैत्यर्मायायोषित वपुर्हरि प्रहस्य रुचिरापांगैर्निरीक्षण्यतमब्रवीत्। हम सभी कश्यप जी के पुत्र होने के नाते सगे भाई हैं। हम लोगों ने अमृत के लिए बड़ा पुरुषार्थ किया है। तुम न्याय के अनुसार निष्पक्ष भाव से इसे बांट दो, जिससे फिर हम लोगों में किसी प्रकार का झगड़ा न हो। असुरों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब लीला से स्त्री वेश धारण करने वाले भगवान ने तनिक हंसकर और तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते हुए कहा है। श्री भगवान उवाचो
कथम कश्यपदायादो पुष्यल्यां मयि संगतो विश्वासं पंडितो जातो कामिनी शून्ययाति सालाव्रकाणां स्त्रीणां च स्वेरीणां सुरद्विषो संख्यायान्योर्हर नित्यानि नूतनम नूतनम विचिन्वितां। श्री भगवान ने कहा, आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और मैं हूँ उल्टा। आप लोग मुझ पर न्याय का भार क्यों डाल रहे हैं? विवेकी पुरुष स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करते। दैत्यों, कुत्ते और व्यभिचारिणी स्त्रियों की मित्रता स्थायी नहीं होती। वे दोनों ही सदा नए नए शिकार ढूंढा करते हैं। श्री शुक उवाचो इति देक्षैरितस्तस्यो आस्वस्तो मनशोसुरो जह सुरभाव गंभीरम ददृशोश्चामृतभाजनम ददृशामृतभाजनम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मोहिनी की परिहास भरी वाणी से दैत्यों के मन में और भी विश्वास हो गया। उन लोगों ने रहस्यपूर्ण भाव से हंसकर अमृत का कलश मोहिनी के हाथ में दे दिया है। ततो गृहीत्वामृतभाजनम हरिर्बभास ईशस्मित शोभया गिरो यद्यप्युपीतम क्वच साधु साधुव कृतम मया वो विभजे सुधामिमाम। भगवान ने अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर तनिक मुस्कुराते हुए मीठी वाणी से कहा, मैं उचित या अनुचित जो कुछ भी करूं वह सब यदि तुम लोगों को स्वीकार हो तो मैं यह अमृत बांट सकती हूँ। इत्यभिव्याहतं तस्यो आकर्ण्यासुरपुंगवो अप्रमाणो विदस्तस्यास्तत तथेत्यन्वमंसतो। बड़े बड़े दैत्यों ने मोहिनी की यह मीठी बात सुनकर उसकी बारीकी नहीं समझी, इसलिए सबने एक ही स्वर में कह दिया, स्वीकार है। इसका कारण यह था कि उन्हें मोहिनी की वास्तविक स्वरूप का पता नहीं था। अतो पोष्य कृतस्नान हत्वा च हविषानलं दत्त्वा गो विप्रभूतेभ्यो कृतस्वस्तेना विजय यतो भजो संभासांसीं परिधायो हतानिते कुशेषु प्राविशन् सर्वे प्रागग्रेसो भूषितो प्राङ्मुखेषु उपविष्टेषु सुरेषु दितिजेषु च धूपामोदितशालायां जुष्टायां माल्यदीपकैः। इसके बाद एक दिन का उपवास करके सबने स्नान किया, हवस्य से अग्नि में हवन किया, गौ ब्राह्मण और समस्त प्राणियों को घास चारा अन्न धनादि का यथायोग्य दान दिया तथा ब्राह्मणों से सुस्तेन कराया। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सबने नए नए वस्त्र धारण किए और उसके बाद सुंदर सुंदर आभूषण धारण करके शव के शव उनको सास के आसनों पर बैठ गए, जिनका अलग अगला हिस्सा पूर्व की ओर था। जब देवता और दैत्य दोनों ही धूप से सुगंधित मालाओं और दीपकों से सजाए भव्य भवन में पूर्व की ओर मुँह करके बैठ गए, तब हाथ में अमृत का कलश लेकर मोहिनी शोभा मंडप में आई। वह एक बड़ी सुंदर साड़ी पहने हुई थी। तस्याम नरेंद्र कर भोरुषोदुकूल श्रोणीतटाल संगतिर्मदविहोलाक्षी साकूजती कनकनूपुरसंजितेन कुम्भस्दनी कलशपाणिर्धा विवेशो तां श्री सखीं कनककुण्डलचारुकर्णो नासाकपोलवदनां परदेवताभ्यां संवीक्ष्य सन्मुहुर्मुहुरस्मितवीक्षणेन देवासुरा विगलितस्तनपङ्कितान्तं पंटिकान्तम्। नितंबों के भार के कारण वह धीरे धीरे चल रही थी। आंखें मत से विवल हो रही थी। कलश के समान रूम के समान जंगाएं उनके स्वर्ण ऊपर अपनी जनकार से सभा भवन को मुखरित कर रहे थे। सुंदर कानों में सोने के कुंडल थे। उनकी नासिका का फूल तथा मुख बड़े ही सुंदर थे। स्वयं पर देवता भगवान मोहिनी रूप के रूप में ऐसे जान पड़ते थे मानो लक्ष्मी जी कोई श्रेष्ठ सखी वहां आ गई हो। मोहिनी ने अपनी मुस्कान भरी चितवन से देवता और दैत्यों की ओर देखा तो वे शव के शव मोहित हो गए। उस समय उनके सब उनको देखकर मोहित हो गए हैं। ओम असुराणां सुधादानं सर्पाणामिव दुर्नयं मत्वा जातीन संसानं नत्वां व्यवजयच्युतो कल्पयद्वा पृथङ् पङ्क्तिरुपयेषां जगत्पति ताशोपवेशयामासा स्वे स्वे स्वेषु च पङ्क्तिषु नैद्यान् गृहीतकलशो वञ्चयन्नुपसुञ्चरैः दूरस्थान् पायामास जरा मृत्युहरा सुधाम। भगवान ने मोहिनी रूप में यह विचार किया कि असुर तो जान से ही क्रूर स्वभाव वाले हैं। इनको अमृत पिलाना सर्पों को दूध पिलाने के समान बड़ा अन्याय होगा। इसलिए उन्होंने असुरों को अमृत में भाग नहीं दिया। भगवान ने देवता और असुरों की अलग अलग पंक्तियां बना दी और फिर दोनों को कतार बांधकर अपने अपने दल में बिठा दिया। इसके बाद अमृत का कलश हाथ में लेकर भगवान दैत्यों के पास चले गए। उन्हें हाव भाव और कटाक्ष से मोहित करके दूर बैठे हुए देवताओं के पास आ गए तथा उन्हें वह अमृत पिलाने लगे जिसे पी लेने पर बुढ़ापे और मृत्यु का नाश हो जाता है। ओम ते पालयन्तो शमयोमसुरा स्वकृतं नृपो तूष्णीमासन् कृतस्नेहो स्त्रीविवादो जुगुप्सयो तस्यां कृतो प्रणयो प्रणयापाय कातरो बहुमानेन चाबद्धा नोचु किंचन विप्रियं। परीक्षेत,
असुर अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे। उनका स्नेह भी हो गया था और वे स्त्री के झगड़ने से अपनी निंदा भी समझते थे, इसलिए वे चुपचाप बैठे रहे। मोहिनी में उनका अत्यंत प्रेम हो गया था। वे डर रहे थे कि उससे हमारा प्रेम संबंध टूट न जाए। मोहिनी ने भी पहले उन लोगों का बड़ा सम्मान किया, इससे वे और भी बढ़ गए। यही कारण है कि उन्होंने मोहिनी को कोई अप्रिय बात नहीं कही। देवलिंगो प्रतीक्षन्नो शुभानुर्देव संसदे प्रविष्टो शोभो विवच्च प्योवच्चंद्रार्काभ्याम जसूचितो चक्रेणो चुरदारिणो जहारा विपत शिरो हरितस्य कुबंधस्तु सुदयाप्लव तो पतत प्लावितो पतत। जिस समय भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे, उसी समय राहु दैत्य देवताओं का वेश बनाकर उनके बीच में आ बैठा और देवताओं के साथ उसने भी अमृत पी लिया। परंतु तत्क्षण चंद्रमा और सूर्य ने उसकी पोल खोल दी। अमृत पिलाते पिलाते ही भगवान ने अपनी तीखी धार वाले चक्र से उसका सिर काट डाला। अमृत संसर्ग न होने से उसका धड़ नीचे गिर गया है। सिरस्व अमृताम्नि तम जोग्रह मचीक्लपत यस्तु परवण चंद्रार्को भविदावत चेरधीपी तब्रायो मृते देवीर भगवान लोक भावनो पश्यताम सुरेंद्राणाम समरूपम जग्रहे हरि। परंतु शिर अमर हो गया और ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह बना दिया। वही राहु पर्व के दिन पूर्णिमा और अमावस्या को वैर भाव से बदला लेने के लिए चंद्रमा तथा सूर्य पर आक्रमण किया करता है। वही सन एक्लिप्स कहलाता है, जिसको सूर्य ग्रहण कहते हैं और चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये दोनों के बीच में बैठ गया था ना अमृत पीने के लिए। देवता बन के था दैत्य और वेश बदल के बैठ गया था, तो इसने अमृत तो पी लिया, लेकिन भगवान विष्णु ने इसका सर धड़ से अलग कर दिया। अमृत पीने के कारण ये अमर हो गया। तो फिर ये राहु और केतु दो ग्रह बन गए। पीत प्राय मृते देवीर भगवान लोक भावनो वश्यतामा सुरेंद्राणाम समरूपम जग्रहे हरि। जब देवताओं ने अमृत पी लिया वे तब समस्त लोगों को जीवन दान करने वाले भगवान ने बड़े बड़े दैत्यों के सामने ही मोहिनी रूप त्याग कर अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया है। एवं सुरासुरगणों सुमदेश कालो हेद्वर्त कर्म मतयों विफले विकल्पो तदरामृतम सुरगणा फलमंजसापो रियदपाद पंकज शरणयान्न दैत्यों परीक्षेत। देखो, देवता और दैत्य दोनों ने एक ही समय एक स्थान पर एक प्रयोजन तथा एक वस्तु के लिए एक विचार से एक ही कर्म किया था, परंतु फल में बड़ा भेद हो गया। उनमें से देवताओं ने बड़ी सुगमता से अपने परिश्रम का फल अमृत प्राप्त कर लिया, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों की रज का आश्रय लिया था। परंतु उससे विमुख होने के कारण परिश्रम करने पर भी असुरगण अमृत से वंचित ही रह गए। यद्युज्यते शुभकर्म मनोवचोभिर यद्युज्यते शुभ सुकर्म मनोवचोभिर्देहात्मजादिषु नृभिस्तदसत्पृथक्त्वात् तैरेव शतभवति यद्क्रियते पृथक्त्वात् सर्वस्य तद्भवति मूलनिषेचनं यत्। मनुष्य अपने प्राण धन कर्म मन और वाणी आदि से शरीर एवं पुत्र आदि के लिए जो कुछ करता है वह व्यर्थ ही होता है, क्योंकि उसके मूल में भेद बुद्धि बनी रहती है। परंतु उन्हीं प्राण आदि वस्तुओं के द्वारा भगवान के लिए जो कुछ किया जाता है वह सब भेदभाव से रहित होने के कारण अपने शरीर पुत्र समस्त संसार के लिए सफल हो जाता है। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देने से उसका तना टहनियाँ और पत्ते सब के सब सिंचित हो जाते हैं, वैसे ही भगवान के लिए कर्म करने से वह सब के लिए ही हो जाते हैं। श्री कृष्ण शरणं मम। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टम स्कंदे अमृतमथने नवमोत्सवः। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण युगल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधा गोविंद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धननाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन की बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। बड़ी सुंदर पावन कथा चल रही है। समुद्र मंथन की विस्तार से मूल भागवत मूल पाठ यथारूप हम लेकर चले हुए हैं।
बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं, जिनको अपना समझते हैं, सगा संबंधी समझते हैं, उनको सुनाएं। साप्ताहिक कथा तो हम बहुत सुनते हैं, केवल मनोरंजन का साधन बन के रह गई हैं। यह मूल भागवत कथा करने की एक इच्छा थी, पूर्ण हो रही है। मन बड़ा प्रसन्न है, आप सभी का सहयोग मिला हुआ है। अधिक से अधिक शेयर करें। यूट्यूब पे यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यह वीडियो यदि फेसबुक के माध्यम से आप देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम पर भी हमारी यही आईडी है, तो वहाँ जाके भी हमको फॉलो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से ठाकुर जी का दर्शन करते हुए भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि में राधे श्याम वशिष्ठ हृदय से आप सभी को प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।